हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इस वक्त बज रहे हैं रात के 10 और मैं पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक आफ्टर डिनर। और डिनर किए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका था, 1-2 घंटे हो गए थे। पता है, बहुत दिनों के बाद आज मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीदी है बिकॉज मैंने वर्षों पहले कोल्ड ड्रिंक खरीद के पीना छोड़ दिया, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत पीती थी। तो मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया कि मैं बहुत कोशिश करूँ कभी खुद से ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। अगर जैसे कहीं पार्टी में है या कभी किसी के घर गए हैं या किसी और के लिए मंगाया है, तो इस तरीके से अगर कभी पीना पड़े तो पी लूँगी। कभी स्पेशली खुद के लिए ख़रीद के नहीं पीऊँगी। इससे क्या होगा कि मेरा कोल्ड ड्रिंक कंजम्पशन कम हो जाएगा। क्योंकि 7 से 8 साल पहले की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत पीती थी। मेरी फ्रिज में हमेशा कोल्ड ड्रिंक होता था। कुछ भी काम कर रहे हैं, घूम के आए, फ्रिज खोला, बॉटल ओपन किया और एक घुट गट गट गट, ऐसा मेरा था। और मैं इसको ना रोकना चाहती थी, अपने इसको कंट्रोल करना चाहती थी, अपनी इस हैबिट को। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक अप्लाई किया और यकीन मानिए ये इसने बहुत अच्छा काम किया है। अब क्या है कि महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार या कभी कभी 6-6 महीने भी मैं नहीं पीती। कभी कभी पूरी गर्मी निकल जाती है, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। तो इसने बहुत अच्छा काम किया है। जबकि पहले क्या था ना, मैं 365 में 360 डेज़ कोल्ड ड्रिंक पीती थी, कभी कभी सर्दियों में भी पीती थी। और इस वक्त मैं जा रही हूँ, मैंने ली है 1-2 दिन की लीव, तो मैं जा रही हूँ घर। एक ज़रूरी काम भी है उस वजह से भी। तो रात की ट्रेन थी मेरी, तो इस वजह से मैंने फटाफट पैकिंग किया। अर्ली मॉर्निंग उतरती मैं ट्रेन से, तो मैंने सोचा कि घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो जाएगा, तो बनाना रख लिए। मैंने एक बुक रख लिया जो कि मेरे साथ हमेशा होता है मेरे बैग में जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ। तो बट मेरी बुरी किस्मत, ट्रेन हो गई थी मेरी 7 घंटे लेट और आधी छुट्टी मेरी यहीं पे वेटिंग हॉल में ही निकल गई थी। और अभी तो देखो रेलवे स्टेशन पे ना, पहले एसी वाले जो वेटिंग हॉल होते थे ना, वो सब चार्जेबल नहीं थे, बट अब वो भी पर आवर चार्ज होते हैं। मतलब एक बार तो पहले हम ट्रेन हमारी लेट हो जाए, उससे हमारे काम का नुकसान हो, और उसके बाद अलग से फिर हमें वेटिंग हॉल का भी रेंट पे करना है। आई थिंक 10 और 20 रुपीज़ पर आवर था। तो काफ़ी मैंने वेट किया। जिस वक्त ट्रेन को मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचना था ना, उस वक्त ट्रेन मेरी ओरिजिन पे आई थी। अब आप सोचिए मेरा कितना नुकसान होगा। बट कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे आजकल ट्रेन कम पसंद आती है। फाइनली मैंने ट्रेन बोर्ड किया और मैं पहुंच गई थी दिल्ली। इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। मैं सोच सोच के परेशान हो रही थी। कितना सोचा था कि ये काम करना है, बट कुछ नहीं हो पाया। और मेरा आधा छुट्टी निकल गया था ट्रेन में ही, ट्रेन के इंतज़ार में ही। बट क्या कर सकते हैं, ये हमारे वश में तो था नहीं। फ्रस्ट्रेट होने से क्या फ़ायदा। एक्चुअली मैं आई थी, एक हमारे दादाजी हैं, ब्लड रिलेशन में नहीं है बट बहुत क्लोज थे हमसे। वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, कुछ दिन हो गए उनको गुजरे हुए। तो आज उनका एक पूजा समारोह था, काम कह सकते हैं, अंतिम काम जो होता है वो था। तो मैं उसी में आई थी। तो सब कुछ अर्ली मॉर्निंग था, बट मुझे कुछ नहीं मिल पाया। मैं ट्रेन में ही थी जब तक सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अब क्या ही कर सकते थे। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जाना तो था ही दादाजी के घर पे, एटलीस्ट गेस्ट थे वहाँ पे अभी, तो उन्हीं से मिल लूँगी। बुआ वगैरह सब लोग थी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर पहुँची, भागते भागते भागते। और उसके बाद घर में आप नहीं रहो तो घर की हालत भी वैसे ही रहती। तो पहले थोड़ा बहुत सब सेटिंग किया, फिर बेड वेड बनाया, उसके बाद चाय बना के चाय पी हमने। उसके बाद हम लोग सब सोच रहे थे कि अभी निकल चलते हैं रेडी होके फटाफट से, ताकि थोड़ा टाइम मिल जाएगा वहाँ पे सबके साथ रहने का। तो हम लोग रेडी होने लग गए चाय पीने के बाद। और मेरे ना आजकल ना पिंपल का तो मत ही पूछिए। पिंपल्स ने मुझे अच्छा खासा परेशान कर रखा है। कभी गाल पे, कभी यहाँ का, मतलब मेरे पूरे फेस पे ना कहीं अपना आधिपत्य जमा के रखता है। अभी दोनों आईब्रो के बीच में एक हुआ है, ये इतना दर्द करता है। छोटे वाले पिंपल्स बहुत दर्द करते हैं। उसके बाद हम लोग फास्ट रेडी हो गए थे और उसके बाद चले गए दादाजी के यहाँ। वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका था, बट बुआ से मिले, बुआ अंकल इन लोगों से मिले और मिलके हम वापस आ गए। वापस आने के बाद ना, मतलब एक इंसान चला जाता है बट उसकी कुछ यादें रह जाती हैं, उनसे आपने कुछ सीखा है, वो सब चीज़ें रह जाती हैं। तो यही से हम लोग सब रिकॉल कर रहे थे यहाँ आने के बाद। और ये ना मेरी आंखों में, पता है क्या, आंखों में भी मेरे एक पिंपल हो गया। फेस पे तो पिंपल था ही, पता नहीं क्यों। ये आप देख पा रहे होगे सेंटर पे, यहाँ भी पिंपल हो गया है। छोटी भाई, छोटी, अरे देख लो यार। बाय बाय सब आदमी बाय। आज मेरा कपड़ा क्या आ रहा है। बाय। डिनर करके सब अपने अपने ट्रेन और फ्लाइट के लिए पैकिंग करने लगे। बट सबसे पहले मेरी थी, तो सबसे पहले मैं निकल गई। जैसे ही मैं निकली तो पता चला मेन रोड पे आने के बाद एक बहुत बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत झगड़ा हो रहा था। तो मुझे रूट डाइवर्ट करना पड़ा और फिर जैसे तैसे भागते दौड़ते हम रेलवे स्टेशन पहुँचे थे। हालांकि मैं पहुँच गई थी टाइम पे, बट ट्रेन हमारी 15 मिनट डिले हो गई थी। तो थोड़ी सांस मिली कि चलो कोई बात नहीं है। चीरते फाड़ते भीड़ को हम पहुंचे ट्रेन के अंदर। और पता है, ये ट्रेन ना ऐसी थी जो लगभग 2-3 दिन का जर्नी कवर कर रही थी, मतलब ओरिजिन टू डेस्टिनेशन में
में। तो यहाँ 2 लोग ट्रेन में जाने वाले थे और 4 लोग उनको छोड़ने वाले थे, तो इस वजह से भी बहुत भीड़ थी। रास्ते में हमने खाई थी आइसक्रीम। डिनर के बाद अगर आइसक्रीम मिल जाए तो मेरा तो दिन रात सब बन जाता है। वेल मुझे अब इस बात की टेंशन हो रही थी कि पता नहीं पूरी रात मैं ठीक से सो पाऊंगी कि नहीं। कल मॉर्निंग में मेरी क्लास थी तो मुझे वो भी देखना था और बहुत हैक्टिक हो गया था। ये मैंने सोचा था कि थोड़ा दिन में मुझे आराम मिल जाता, बट वो जो आने वाली ट्रेन मेरी लेट हो गई थी ना, इसकी वजह से मुझे कुछ नहीं मिल पाया। फाइनली मैं पहुंच गई अपने बर्थ पे, और ना इतनी भीड़ थी कि मैं अपने बर्थ पे भी नहीं पहुंची थी। जब ट्रेन थोड़ी आगे निकली ना तब मैं पहुंची अपने बर्थ पे, बेड लगाया और मैं सो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।